आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर नगर निगम वार्ड नंबर 61 के वर्तमान पार्षद शहजाद मलिक से सिटी न्यूज़ 24 की टीम ने की मुलाकात। वर्तमान पार्षद शहजाद मलिक व क्षेत्रवासियों के बीच जो नाराजगियां हैं उनको दूर करने के लिए पार्षद शहजाद मलिक ने अपने विचारों को चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों की नाराजगी को दूर करने के लिए बताया कि कोरोना के वजह से विकास कार्य रुके हुए थे, लेकिन जब मौका मिला तो पार्षद ने अपने स्तर से जो विकास कार्य कराए हैं उन्होंने मीडिया के सामने बताया। जैसे नालों व गलियों तथा लाइटों का कार्य कराने का काम किया और प्रधानमंत्री आवास विकास योजना का भी काफ़ी क्षेत्रवासियों को लाभ दिलाने का कार्य किया। और सबसे अच्छी बात पार्षद शहजाद मलिक की यह देखने को मिली है कि उन्होंने किसी भी कैंडिडेट की बुराई नहीं की और उन्होंने ये भी बोला कि चाहे वे विजय प्राप्ति हो या पराजित हो, वह सब ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन मैं लोगों के बीच निष्पक्ष सेवा करता रहूँगा। सभी क्षेत्रवासी मेरा परिवार हैं। पेश है रजाली जाफरी, अकबर अली व कैमरामैन इफ्तार की खास सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 67 में। यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं शहजाद मलिक जी, आइए आपसे रूबरू करवाते हैं शहजाद मलिक जी को, क्योंकि कुछ जनता की नाराज़गी थी, उनके सवालात थे। हम आज मौजूदा पार्षद शहजाद मलिक जी के पास आए हैं उनके सवालात लेकर। आइए मिलते हैं इनसे। कैसे हैं शहजाद जी आप? बढ़िया साहब। तो शहजाद जी, जैसा कि वार्ड 67 की जनता के कुछ सवालात थे आपसे कि कुछ नाराज़गी थी कि कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि वार्ड 67 में क्या आपने काम करवाया है या नहीं, और अगर करवाया है तो क्या क्या करवाया है। क्योंकि जनता ने तो अपना नज़रिया रख दिया, लेकिन हम आपकी बात को भी जनता के बीच पहुंचाना चाहेंगे। तो आपके कार्य किस तरह से हुए, कहाँ कहाँ हुए, थोड़ी इसके बारे में रोशनी डालिए। बस सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड की, दोनों वार्ड की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन लोगों ने मुझे 5 साल तक भरपूर प्यार दिया है। रही विकास की बात, 2 साल कोरोना भी रहा है, सबको पता है। 3 साल का हमें समय मिला है। 3 साल में हमने बहुत काम कराए हैं नगर निगम से, चाहे वो चंद्रभान की पुलिया से लेके काजी की आरा मशीन तक मेन रोड हो, चाहे मेन नाले हों, चाहे 67 लाख के हबीबगढ़ में जो मेन नाले बने हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए के वो हों, खुंगा कॉलोनी के नाले हों, बहुत सारी सड़कें बनी हैं हमारे पास। लगभग 59 सड़कें बनाई हैं हमने नगर निगम से। तो जैसे कि 59 सड़कें आपने बनाई हैं, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि हर जगह हर वक्त मौजूद हो, क्योंकि पार्षद का पद जो है एक इसकी जिम्मेदारी भी है। तो कुछ काम ऐसे जो शायद हबीबगढ़ की तरफ नहीं हुए, इससे शायद जनता नाराज़ है, तो आपने किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम करवाए हैं, थोड़ी ये बताएं ताकि आपकी आवाज़ उन तक पहुंचे। और हो सकता है वाकई 2 साल में तो कोरोना काल रहा, उसमें तो कुछ कार्य नहीं हुआ। 3 साल में जो आपने कार्य करवाए हैं वहाँ की जनता आपसे क्या उम्मीद रखे, क्या उधर कार्य होंगे या नहीं? कारण क्या हुआ? वैसा हमने जो ज़्यादातर जो कार्य कराया है वो हबीबगढ़, रूपनगर, चांद कॉलोनी, राशिद गार्डन, आपका मेन रोड, नाले, मेन रोड के नाले कराए। क्योंकि कारण क्या है, हमारी आउटर की कॉलोनियाँ हैं, आउटर की कॉलोनियों में हम धीरे धीरे विकास करा। 3 साल के लिए जो हमें पैसा मिला है, क्योंकि 70 वार्ड शहर के अंदर है, और ये तो है नहीं कि भाई हर पार्षद को ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्यों सिस्टम के अनुसार ही पैसा मिलेगा वहाँ से। तो हमें ये कि भी किसी पार्षद को 10 लाख रुपए मिल गए, किसी को जो 15 लाख मिल गए। हमने फिर भी और वार्डों के हिसाब से ज़्यादा काम कराया अपने वार्ड के अंदर। एक हमारा वार्ड ये एक विधानसभा है, यहाँ 76 कॉलोनी 6 गाँव पड़ते हैं और सारी नई कॉलोनियाँ, हर महीने नई कॉलोनियाँ बनती हैं यहाँ। अब कहाँ से विकास हो? शहर के विभिन्न सेक्टरों से, शहर के विभिन्न एरियो से, गाँव से लोग यहाँ बस रहे, आके नई नई कॉलोनियाँ बस रही है। हमने फिर भी नाले, मेन नाले बनाए हैं। आपके खुंगर कॉलोनी का नाला बनाया है मेन। अब उसमें जो गलियाँ हैं, अब एक गली में 10-10 प्लाट हैं। अब जब एक गली में 10 प्लाट होंगे, अब वो गली हमने कुछ गली बनवाई हुई, वो टूट गई। क्यों? वहाँ पे प्लाट थे, एक गली में 10 प्लाट थे। अब जब उन प्लाटों का भराव हुआ, ईंटें आई, बजरी का ट्राली आए, डंपर आए, वो सड़क भी टूट गई, नाली भी टूट गई। फिर हमने ये सोचा है कि या आउटर में ना बनाकर
जहाँ पे पब्लिक रह रही है वहाँ सड़कें बनाई जाए। जो हमारे पे पैसा आया हमने उसके अनुसार काम करा है। तो यानी कि ये तो हकीकत है, जो गलियाँ नहीं बनती है वहाँ प्लाट हैं, वहाँ जब कोने कमज़ोर होंगे वहाँ पे भारी भरकम वाहन जाते हैं, वो तो खैर टूट ही जाएंगी। तो इधर के जो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, आप उनकी उम्मीदों को किस तरह मजबूती से बनाए रखेंगे, इसके वास्ते आपने क्या सोचा? वैसे अपने ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है अपने एरिया के अंदर देखो सड़कें तो पैसे के अनुसार ही काम होता है, बजट जितना मिलेगा उसके अनुसार ही काम होगा। उसके अलग जितने भी कार्य थे, जितनी भी सरकारी योजनाएं थी, हमने सबको मतलब धरती उतार जनता को ऐलान करा करा कर दी है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, बहुत सारी योजनाएं थी, हमने ऐलान कराए, अपने यहाँ कैंप लगवाए, लोगों की सहायता कराई। मतलब जो लोग कहते हैं आपके माध्यम से सुना है मैंने, ये मैं अपनी जनता को कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई पार्षद जी कहते हैं कि हमें तो वोट ही नहीं मिला। ये लोग विपक्ष के लोग कहते हैं। मैं जो है जो पार्षद हूँ, मेरा परिवार है, पूरा वार्ड मेरा परिवार है और मैंने 5 साल परिवार की तरह काम किया है। मैंने 5 साल परिवार की तरह काम किया। तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि जो वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है। मैंने सबका कार्य करा है और मैं अगर कार्य ना कराता, मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फील्ड में निकल जाता हूँ, दोनों वार्डों में, 61 में भी और 67 में भी। अगर मैं काम नहीं करता तो मैं अकेला नहीं फिरता। मैं अगर चोर होता अकेला गली गली नहीं फिरता। अगर मैं नंबर 2 का आदमी होता गली गली नहीं जाता रोज़ सुबह के टाइम, शाम के टाइम। मैं काम करा जब भी जाता हूँ। तो यानी कि आपका ये कहना है, जो जिस तरह के सवालात लोग करते हैं, ये आपके पास सीधा सीधा आरोप है, उसकी सफाई में आपने कहा भी है। कारण क्या है कि विपक्ष के लोग तो आरोप लगाते हैं। विपक्ष के लोग तो अगर वो आरोप नहीं लगाए तो हम विकास कैसे करेंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर एनर्जी पैदा करते हैं हमारे पर आरोप लगा के। इंशाल्लाह आम जनता हमारे से खुश है। जो क्षेत्र के नेता है वो हमारे से परेशान है। तो मैंने एक ये सुना था, आपने कोई प्रोजेक्ट भी पास करवाया, उसके बारे में कुछ उड़ती खबर आई थी, क्या वो कहाँ तक सही है? प्रोजेक्ट कौन सा वाला? ये पानी की टंकी का वगैरह। पानी के लिए तो हमने 5 साल में जो पंप लगवाए हैं, नंबर 1 का पंप हमने लाल मस्जिद में 12 HP का पंप लगवाया। हमने लड़कियों के मदरसे में 12 HP का पंप लगवाया। हमने क्या नाम कोलागढ़ में 40 हार्स पावर का पंप लगवाया। हमने प्रधान कॉलोनी में अभी कोठा बन रहा है, 40 हार्स पावर का पंप वहाँ लग रहा है। हमने जीत वाले में 12 HP का पंप लगवाया। हमने रामगढ़ रोड पे जहाँ बारात घर है वहाँ 12 HP का पंप लगवाया। हमने रामगढ़ गांव में हमने 12 HP का पंप लगवाया। जीत वाले में 12 HP का पंप लगवाया। बहुत सारे काम करे हैं, ऐसा नहीं कराए। LED लाइट जहाँ जहाँ नहीं थी वहाँ LED लाइट लगी। अब तो इतना बड़ा एरिया है, पहले हमारे पास 600 LED लाइट आई थी, जितनी आई थी हमने लगा दी। जो अब आगे हमने मेयर साहब को लिख के दे रखा है, आगे उसके लिए 1100 लाइटों के लिए वो लिख के दे रखे, वो आएगी वो भी लगेंगी आगे। बाकी तार तो हमारे सारे वार्ड में बिछ गया है। चलिए, खैर जनता का मैं ये कहना चाहूँगा पब्लिक से, जो आरोप इन पे लगा था कि मुझे किसी ने वोट नहीं दिया, आपने शहजाद मलिक जी से सुना, इन्हें कहा कि ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, लोग मेरे मुंह में डाल रहे हैं। तो खैर ये आरोप तो क्षेत्र के लिए मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया हूँ मैं। 25 लाख लीटर पानी के लिए एक बहुत बड़ी टंकी लग रही है महफूज गार्डन और लियागढ़ के बीच में। हमारी नगर निगम की 5 बीघा ज़मीन है। वहाँ 3.25 करोड़ की लागत से 5 बीघा ज़मीन में टंकी तैयार हो रही है। इंशाल्लाह पानी की समस्या भी आने वाले भविष्य में ख़त्म हो जाएंगी। पार्षद जी, मेरा एक सवाल है आपसे, जो प्रधानमंत्री आवास कल्याण योजना है, कितने लोगों को आपने इसका लाभ दिलाया है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब कोलागढ़, काजीवाला, जीतवाला, रामगढ़, हबीबगढ़ और लियागढ़, बाकी जो आउटर की कॉलोनियों में लोग बस रहे, गरीब लोग, रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले लोगों को करीब 80% लोगों को इसका लाभ दिलवाया हमने। जैसे कि आपने बताया कि जो पानी की टंकी का आपने प्रोजेक्ट पास करवाया है, हम अपनी जनता को रूबरू करवाएंगे, वहाँ भी किसी दिन मौका लगा, टाइम लगा तो आप हमें दिखाएंगे वो? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे आपको। क्योंकि देखिए, अक्सर लोग, विपक्ष के लोग कह लो या कोई भी, इल्ज़ाम तो लगा ही देते हैं। तो कुछ उन जो आपके कार्य हैं वो भी तो दिखने चाहिए पब्लिक को, क्योंकि ऐसा है एक तरफा तो ना होना चाहिए कि काम नहीं करवाया, ये तो चल ही रहा है। तो कम से कम जो आपने कार्य करवाए वो भी दिखने चाहिए पब्लिक को। नहीं तो देखो, जनता सब जानती है कि कितना विकास हुआ क्षेत्र के अंदर। मैं अपने मुँह से नहीं कहता, बोल रहा है विकास। आप देखो, निकलो, जब हम पार्षद नहीं थे
रहमानी चौक से आगे इतना अंधकार था कि लोग डरते थे जाते हुए। आज गली गली में लाइट है, गली गली में खंभे लग गए हैं। अच्छा, ये रोड बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। अच्छा, पानी की समस्या भी दूर हो गई है। देखो धीरे धीरे तो विकास होगा, एकदम थोड़ा विकास। मेरे पे कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो घुमा दूंगा मैं, जो पूरे एरिया के अंदर काम हो जाएगा। बाकी की जितना कार्य हो गया, जो बचा है इंशाल्लाह वो अगली बार उनके मैंने एस्टीमेट बनवा दे 8 करोड़ रुपए के। चलिए, आप एक तो आने वाले चुनाव की आपकी क्या तैयारियां हैं, और दूसरा आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या पैगाम देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्यारी जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा, वो अच्छा प्रत्याशी चुने, कोई भी चुने जो फ्री माइंड हो, जो सच्ची सेवा कर सके। ये नहीं कि उस स्वार्थ के लिए काम करे, निस्वार्थ जो काम करेगा कोई भी हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो सच्ची सेवा से अगर काम करने वाला है और आप लोगों पर रखे तो उसे चुनो। मैंने अगर मेरा अच्छा काम किया होगा 5 साल में तो मुझे वोट देना, तो मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना हमारे शहजाद जी जो कह रहे हैं कि निष्पक्ष आप जो कार्य करने वाला हो उसे चुने। अगर वाकई इनका कहना है कि अगर इन्होंने कार्य किया है, तो मेरे जनता से अपील है, एक बार अगर किसी को भी कोई शिकायत है वो डायरेक्ट शहजाद मलिक जी से मिले और इनके सामने अपनी समस्या रखें। तो लोगों के तो काम खैर हैं ही, इल्ज़ाम लगते रहते हैं। हमने आपको रूबरू करवाया मौजूदा पार्षद शहजाद मलिक जी से। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। जुड़े रहिए हमारे चैनल सिटी न्यूज़ 24 से। मैं मोहम्मद अकबर, अपना कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ। हमने आदाब। जो 5 साल कार्य किए हैं, 2 साल तो कोरोना में चले गए, 3 साल का जो हमें समय मिला है, जो हमने कार्य किए उसकी हमने लिस्ट तैयार कर ली है। वार्ड 61 की ये वाली लिस्ट है और वार्ड 67 की ये वाली लिस्ट है। इसमें हर कार्य मिलेंगे, कहाँ से कहाँ तक की सड़कें बनी, कौन से पंप लगे, कहाँ कहाँ पेड़ लगे, कौन कौन सी सड़कें बने, कौन कौन से नाले बने, कहाँ कहाँ जो भी योजना हमने दी है, ये योजना सब लिखी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें।